नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली में राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में संसद में हंगामा जारी है। सदन में विपक्ष का हार तय है, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार को गिराने के लिए विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का दांव चल दिया है। तो केरल में राहुल गांधी आराम फरमा रहे हैं, तो वहीं कर्नाटक में बड़ा खेल हो गया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि कर्नाटक कांग्रेस के कई विधायकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कुछ विधायकों ने सरकार के कामकाज से नाराज होकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को चिट्ठी लिखी है, तो वहीं जेडीएस बीजेपी के साथ आने की भी खबरें हैं। और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर महाराष्ट्र की तरह ही कर्नाटक में भी बड़ा उलटफेर होगा। तो चारों तरफ से फंसी कांग्रेस पार्टी को लेकर ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी अपने राज्य में सरकार को नहीं बचा पा रही है, पर मोदी सरकार को गिराने का सपना क्यों देख रही है? देखिए, मोदी सरकार को गिराने का सपना तो नहीं देख रही है। बेसिकली ये इस अविश्वास प्रस्ताव का मकसद सरकार को गिराना तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस और पूरी विपक्षी पार्टियां जानती है कि अकेले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास 300 से ज़्यादा सांसद हैं। तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव का मकसद सिर्फ इतना है कि पीएम मोदी आकर सामने में जवाब देंगे, अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होगी और चर्चा के दौरान ये लोग उलूल जुलूल आरोप मोदी सरकार पर, मोदी के ऊपर लगाएंगे। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव तो कई मुद्दों को लेकर बातचीत जो होगी वो सारे सरकार के कामकाज को लेकर होगी, और जितने फर्जीवाड़ा अभी तक फर्जी आरोप, झूठे आरोप लगाए गए हैं वो सदन के माध्यम से लगाए जाएंगे। फिर मणिपुर का मामला भी आएगा, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे चर्चा में, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। तो ये मकसद पीएम मोदी को टारगेट करना है, लेकिन इसी मकसद के चक्कर में कर्नाटक में कांग्रेस फंसी हुई है, क्योंकि इधर राहुल गांधी इतने व्यस्त हो गए हैं केरल में जाकर कि पता ही नहीं चल रहा कि हमारी सरकारें कैसी चल रही है राज्यों के अंदर। हर राज्य की स्थिति है, ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में ही है, राजस्थान में भी कुछ यही परिस्थिति है। लेकिन राजस्थान में चूंकि चुनाव होना है और कर्नाटक में चुनाव अभी अभी हुआ है, दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि राजस्थान में सरकार गिराने की कोई कवायद नहीं होगी, अब चुनाव हराने की कवायद होगी, जबकि कर्नाटक में सरकार गिरने वाली है। जी। और कर्नाटक में सरकार जो गिरने वाली है उसके पीछे कहीं न कहीं राहुल गांधी का वही निष्क्रियता वाला सिद्धांत काम कर रहा है। पिछले दिनों राहुल गांधी को कर्नाटक जाना था और एक बैठक करनी थी डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया और विधायकों के साथ। वो बैठक प्रपोज हो चुका था, उसके लिए डेट तारीख तय हो चुकी थी, लेकिन राहुल गांधी वहां पहुंचे नहीं। इसके कारण विधायकों के साथ बैठक नहीं हो पाई। बैठक का मतलब होता है जब मीटिंग होती है, अगर कोई विधायक है, सांसदों की मीटिंग होती है तो सांसद है, जो भी नेता है, वो अपनी भड़ास अगर निकाल दें तो वो सेफ्टी वॉल्व का काम करता है। ये सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी है कि जब भी विरोध ज्यादा हो तो उसमें बैठकों का दौर शुरू करो, ताकि लोग अपने भड़ास को निकाल सके और अपनी चीजें बाहर निकालेंगे, कुछ आश्वासन मिलेगा, उसके बाद विद्रोह कमजोर हो जाएगा और फिर समर्थन में आवाज उठने लगेगी। लेकिन कर्नाटक में ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी से बार बार ये कहा जा रहा था कि यहां आइए और आकर विधायकों के साथ सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक लीजिए, जिसमें बातचीत होगी कि कर्नाटक में आगे का प्लान क्या होगा, विधायकों को कुछ काम दिया जाएगा और उसके साथ एक्टिविटी बढ़ेगी, तो ये विधायक भी अपने तरीके से संतुष्ट रहेंगे कि पार्टी का और सरकार का दोनों का जिम्मेदारी कुछ न कुछ हमारे पास है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां बिगड़ती गई। 4-5 दिन पहले कर्नाटक के ही एक बड़े नेता बीके हरिप्रसाद ने एक बात बोली, और वो सिद्धारमैया को लेकर ही था कि सीएम से हमने एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मांगा था। वो प्रोजेक्ट पर उन्होंने कहा था कि हम सैंक्शन करेंगे, पैसा फंड जल्दी ही रिलीज करेंगे, लेकिन वो बार बार इसे टरका रहे हैं। बीके हरिप्रसाद कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, लेकिन
सिद्धारमैया से उनकी भी नहीं बनती है और इसीलिए उनको सिद्धारमैया ने अपने कैबिनेट में नहीं लिया और इससे वो नाराज चल रहे थे। अब वो खुलकर बोलना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सीएम बना सकता है वो सीएम को हटा भी सकता है। उन्होंने इसके लिए छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया कि जहां तक छत्तीसगढ़ में जब हंगामा चल रहा था चुनाव के बाद, सीएम के पद पर दो उम्मीदवार थे, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल, तो हमने ही भूपेश बघेल का नाम प्रपोज किया था और फिर भूपेश बघेल के सीएम बनाया गया छत्तीसगढ़ से। मतलब अगर सिद्धारमैया इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो वो भी जाने के लिए तैयार हों। उनके पीछे लॉबिंग होने लगी और बीके हरिप्रसाद के बाद जी परमेश्वर भी सामने आए। उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बातें कही। वो कैबिनेट का हिस्सा हैं लेकिन वो खुश नहीं हैं क्योंकि डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया है। और इस बीच जो सबसे बड़ा खेल कर रहे हैं वो डीके शिव कुमार कर रहे हैं। एक तरफ तो डीके शिव कुमार कर रहे हैं, कोई विद्रोह नहीं है। विधायकों के बारे में जो जानकारी मिली है कि 11-12 नहीं, 10-20 नहीं, 30-30 विधायकों ने लेटर लिखा है और 30 विधायकों ने कहा है कि हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है और हमें काम नहीं दिया जा रहा है, हमारे फोन का कोई रिस्पांस नहीं आता है और इसके कारण अब हम लोग ऊब चुके हैं इस निष्क्रियता से। विधायकों की चिट्ठी वाली बात आप समझा रहे हैं, इस चिट्ठी को भी सभी ने देखा, सोशल मीडिया पे वायरल है, चिट्ठी भी सामने आ चुकी है, पर ये क्यों बयान दिया जा रहा है कि नहीं ये फर्जी खबर है, कोई चिट्ठी नहीं लिखी गई? क्योंकि अब इन दोनों को लगता है कि इस बीच तो मीडिया में ये खबर छुपी रही, संसद में हंगामा हो रहा है, मीडिया पूरी तरीके से हर स्टेट के एक्टिविटी के बारे में लोगों को नहीं बता पा रही है। लेकिन कर्नाटक में जो खेल चल रहा है उसमें अगर सिद्धारमैया का बयान आ जाए या फिर डीके शिव कुमार कह दें कि हाँ थोड़े बहुत विद्रोह हैं लेकिन हम इसे शांत कर लें, इसका मतलब है कि मीडिया में ये खबरें चलेगी और बदनामी इतनी बढ़ेगी कि फिर कर्नाटक में जो 10 दिन 20 दिन में सरकार गिरनी है वो 2-4 दिन में गिर जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका जो इसमें है डीके शिव कुमार की है। पहले तो ये बात हुई कि सिद्धारमैया को लेटर लिखा गया, इससे पहले क्या कहा गया, डीके शिव कुमार ने आखिरकार ये क्यों बात कही कि सिंगापुर में कॉन्स्पिरेसी चल रही है कर्नाटक की सरकार के खिलाफ। ये सिंगापुर कॉन्स्पिरेसी का कॉन्सेप्ट कहां से आया कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर जेडीएस के बीच एक डील चल रही है, क्योंकि ये दोनों दिल्ली में नहीं मिल पाए, कर्नाटक में भी दोनों की बैठक नहीं हुई, तो सिंगापुर में जाकर दोनों बैठक कर रहे हैं, भाजपा के नेता और जेडीएस के नेता, और ये प्लानिंग चल रही है कि कांग्रेस की सरकार गिराई जाएगी। ये डीके शिव कुमार ने बोला। जब इसके बारे में सिद्धारमैया से बात की गई तो उन्होंने न इस क्लेम का विरोध किया और न ही इसके समर्थन में कुछ बोला। उन्होंने कुछ नहीं बोला कि हाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सिद्धारमैया जानते हैं कि ये पूरा का पूरा जो खेल किया गया है ये डीके शिव कुमार का है। डीके के शिव कुमार खुश नहीं है, राहुल गांधी के एटीट्यूड से खुश नहीं है, उसके डिसीजन से खुश नहीं है जिस तरीके से सिद्धारमैया को थोप दिया गया। और अभी भी वो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और वो ही खुद ही बता रहे हैं कि हमारे पास भी विधायकों का फोन आता है कि आप हमारे डिपार्टमेंट में 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ 300 करोड़ तक के प्रोजेक्ट के लिए वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं, फंड नहीं है। अगर फंड नहीं है तो ये मुफ्त की योजनाएं कहाँ से चल रही है? अगर फंड नहीं है तो जितने भी जो 5 प्रण किए गए थे, महिलाओं को मुफ्त में पैसे देंगे, बेरोजगारों को देंगे, सबको इनकम बढ़ाएंगे, मुफ्त में पास देंगे, यानी कि ट्रेवलिंग मुफ्त में होगी, ये सारे जो मुफ्तखोरी वाली योजनाएं हैं वो कहाँ से चल रही है ये विधायक जानना चाहते हैं, क्योंकि जब वो काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से कमाएंगे? पैसा तो काम के कमीशन से ही आता है, कमीशन की सरकार है। और इसीलिए जब इन विधायकों ने लेटर लिखा उसके बाद ये पूरा समीकरण बनने लगा, जिससे कि डीके शिव कुमार ने आगे बताया कि सिद्धारमैया सावधान हो जाओ, हम सरकार गिराने वाले हैं। क्योंकि 30 विधायक की बात है, 30 से 35 विधायक की बात जो चल रही है ये पूरे कैलकुलेशन के अनुसार है, समीकरण कांग्रेस का बिगड़ने वाला है। अगर कर्नाटक विधानसभा की बात करें 224 विधायक हैं, वहां पे 113 की जरूरत होती है सरकार बनाने के लिए। अभी कांग्रेस के पास 135 विधायक है,
पूर्ण बहुमत की सरकार है। कुछ भी कहीं से भी छोटे मोटे तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस की सरकार नहीं गिराई जा सकती। ऐसे पिछली बार भी जब 2019 के इलेक्शन के बाद जनता दल सेकुलर और कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उस समय भी पूर्ण बहुमत की ही सरकार थी, जब 19 से 20 विधायक इनका साथ छोड़ गए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब थोड़ा सा समीकरण बदला है, गठबंधन बदला है। इस बीच सबसे ज्यादा परेशानी जो हुई है वो जनता दल सेकुलर को हुई है। विधानसभा का चुनाव हुआ, जनता दल सेकुलर देवगौड़ा का मानना था कि हमारा जो वोट बैंक है उसके अलावा मुस्लिम जो हैं हमारे साथ आएंगे तभी हमारा कुछ आगे स्ट्रेटजी सही हो सकती है। लेकिन हुआ क्या, कर्नाटक में मुसलमानों ने टैक्टिकल वोटिंग की, एक तरफा कांग्रेस को वोट दिया और जनता दल सेकुलर को नुकसान हुआ 18 सीटों का। इस बार जनता दल सेकुलर को 19 सीटें मिली है, भारतीय जनता पार्टी के पास 66 सीट है। मतलब दोनों पार्टी के गठबंधन की बात डीके शिव कुमार खुद कर रहे हैं। और यहां भी बात चल रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जेडीएस के साथ चुनाव भी लड़ेगी। एचडी कुमारस्वामी भी कह चुके हैं कि जब हमें गठबंधन ही करना है तो वैसी पार्टी के साथ करें जहां से जीत की संभावना तो क्या ज्यादा ये हो। माना जाए जेडीएस और बीजेपी बहुत जल्द साथ आ जाएंगे? बिल्कुल ये आ चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये नहीं आए हैं, बस एक मौके की तलाश है। क्योंकि अभी चुनाव नहीं होना है तो गठबंधन करके क्या करेंगे। गठबंधन चुनाव से पहले होता है और चुनाव के बाद होता है। लेकिन जब सरकार गिराने की बात आएगी तो भाजपा और जेडीएस मिला के 85 विधायक होते हैं। अगर 30 विधायक इधर से टूटने वाले हैं, जिस तरीके से पिछली बार 19 विधायक टूटा था, अगर 30 विधायक इस बार भी टूटेंगे तो इसका मतलब है कि इन लोगों के पास 118-20 विधायक हो जाएंगे, क्योंकि 2 निर्दलीय भी हैं, 2 छोटी पार्टियों के विधायक भी हैं। ये सब तो मौके का तलाश में रहते हैं, जिसकी सरकार बने उसके साथ रहेंगे। तो इसका मतलब है कि समीकरण भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस का बन चुका है। अब शिव कुमार को यह तय करना है कि वो महाराष्ट्र की तरह एकनाथ शिंदे बनना चाहते हैं या फिर शरद पवार और उद्धव ठाकरे बने रहना चाहते हैं। ये उनको तय करना है। विधायकों ने लगभग ये मन बना लिया है कि इस बार फिर से विद्रोह करेंगे, जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब उसमें डीके शिव कुमार की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है ये कुछ समय में पता चलेगा, लेकिन ये लगभग तय है कि अब वहां पर सरकार गिरने वाली है कांग्रेस जी। तो इतना बड़ा बवाल होने वाला है, राहुल गांधी नींद से जागेंगे या सोते रहेंगे? राहुल गांधी की नींद उड़ी हुई है। इस बीच जो केरल में बैठे हैं उनको भी ये बात बताई गई। वो जो पिछले 2 महीने से बैठकों का दौर चल रहा था, जिसमें राहुल गांधी को आने के लिए बोला जा रहा था, नहीं जा रहे थे, अब कुछ दिन के अंदर ही राहुल गांधी कर्नाटक दौरे पर जाएंगे। लेकिन उनके जाने से फर्क नहीं पड़ने वाला है, अब तो सरकार पर संकट छाया हुआ है। बहुत देर हो गई यानी कि। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो कर्नाटक में भी सियासी उठापटक के दावे होने लगे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच बयानों में काफी मतभेद भी नजर आने लगा है। पर सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी खुद की सरकार को बचा नहीं पा रही है और मोदी सरकार को गिराने के सपने क्यों देख रही है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ला दिया है। तो वहीं राहुल गांधी इतने महत्वपूर्ण टाइम में केरल में मौज मस्ती काट रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।